तो फाइनली गाइस शी हल्क का फिनाले एपिसोड आ चुका है। मैंने इसके पिछले एपिसोड्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि उन एपिसोड्स में इतना खास मज़ा नहीं था, इतने अच्छे थे नहीं वो एपिसोड्स, और मेरा भी वीडियो बनाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने उन पे वीडियो नहीं बनाया। लेकिन फाइनली शी हल्क का फिनाले एपिसोड आ गया है और ये एपिसोड को पूरा देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गाना आया। अब क्योंकि ये घड़ी आ ही गई है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने शी हल्क का गुस्सा देखा था और इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी चीज से रिलेटेड से होती है। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में ही एक क्लिप दिखाया जाता है शी हल्क के गुस्से के बारे में। उसमें डिस्क्राइब किया गया है जब शी हल्क जो है अपने हल्क फॉर्म से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो कैसे बिहेव करती है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया दिया गया है। इस क्लिप को हटा दे तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में जेनिफर वॉल्टर्स जो है डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल में दिखाई दी जाती है, जहाँ पे उसे भी एमिली ब्लॉन्स्की की तरह एक केज में रखा गया है। अब इसका रीजन सिंपल है कि उसे केज में क्यों रखा गया है, उसके प्रीवियस एपिसोड में उसका गुस्सा देख के। वहीं पे उसकी पैरालीगल निक्की और उसके बाकी जो कॉलीग्स हैं जो उसके साथ लॉ फॉर्म में काम करते थे वो उससे मिलने आते हैं, और जो चीज़ हमने एमिली ब्लॉन्स्की के साथ होते हुए देखी वही चीज़ हम शी हल्क के साथ होते हुए देखते हैं। यानी कि जेनिफर के पाँव पे भी एक डिवाइस लगा दिया गया है जिससे वो शी हल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अब क्योंकि जेनिफर शी हल्क में कन्वर्ट हो नहीं सकती इसलिए उसको रिलीज कर दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल से। और जो बिहेवियर हमने शी हल्क का लास्ट एपिसोड की एंडिंग में देखा था उस बिहेवियर की वजह से शी हल्क को जो है उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है जो उसको मिली थी उस जगह पे, क्योंकि उसे पुरानी जगह से निकाल दिया गया था। और ये बात कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है इस बात को न्यूज़ में आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और फिर न्यूज़ वाले इसी बात को अपने ही तरीके से बताने लग गए। और मीडिया वाले तो जेनिफर वॉल्टर्स के पीछे ही पड़ गए, यहाँ तक कि उसके घर के नीचे आके बैठ गए उसका इंटरव्यू लेने के लिए। और बात सिर्फ जेनिफर वॉल्टर्स के घर तक के नहीं, यहाँ तक कि उसके पापा के घर तक पहुँच गए। तो इससे हमें पता चलता है कि मीडिया चाहे इंडिया की हो या अमेरिका हो, अगर आप उनकी नज़र में आ गए और आपसे रिलेटेड न्यूज़ उनको कोई मिल गई तो आपको कच्चा चबा जाएंगे, जीना हराम कर देंगे आपका। और इन्हीं मीडिया वालों को इग्नोर करके, इनको जवाब ना देके जेनिफर वॉल्टर्स जो है अपना घर खाली कर देती है और अपने मॉम डैड के साथ शिफ्ट हो जाती है, जो कि कोई कॉमन बात नहीं है अमेरिका में। थैंक्स टू जेनिफर्स मॉम एंड डैड जो कि सपोर्टिव है उसके लिए। जेनिफर अपने मॉम डैड के घर में रहकर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी कि किसने आखिर उसके फ़ोन को हैक किया और उसकी वीडियोस लीक कर दी पब्लिक के सामने, और उसकी इस काम में हेल्प करने के लिए आ जाती है निक्की। फिर निक्की और जेनिफर वॉल्टर्स दोनों साथ में मिलकर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और पीछे से जेनिफर की मॉम निक्की के सामने जेनिफर के कॉलेज टाइम का एक वीडियो पेश कर देती है। और उसी वक्त निक्की के दिमाग में एक खुराफाती प्लान चल रहा होता है और निक्की जो है जेनिफर की मॉम से ये वीडियो ले लेती है। जेनिफर जिसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हुआ है रिसेंटली, जो कि मेंटली अनस्टेबल है, वो किसी के साथ बात करके अपना मन हल्का करना चाहती है, इसलिए वो अपने कजिन हल्क को मैसेज करती है। लेकिन क्योंकि उसका कजिन हल्क तो सकार पे गया हुआ है इसलिए वो मैसेज डिलीवर ही नहीं होता। वो एमिली ब्लॉन्स्की को मैसेज करती है लेकिन वो मैसेज भी डिलीवर नहीं होता। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एमिली ब्लॉन्स्की के पास ही जाऊं और उसको अपनी बातें बता के अपना मन हल्का करूं। तो जेनिफर वहां जाती है, वहां के गेस्ट रूम में रुकती है और एमिली ब्लॉन्स्की की लिखी हुई किताब पढ़ती है। दूसरी तरफ निक्की अपने खुराफाती प्लान को एग्जीक्यूट कर रही होती है। निक्की जेनिफर की मॉम से लिया हुआ वीडियो इंटेलिजेंसिया नाम के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देती है। इंटेलिजेंसिया वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शी हल्क की प्रीवियस वीडियो अपलोड हुई थी, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ गए थे और पब्लिक के सामने उसकी इमेज खराब हो गई थी। वीडियो अपलोड करने के बाद निक्की को एक प्राइवेट मैसेज आता है जिसमें उसे इन्विटेशन मिला है एक प्राइवेट पार्टी के लिए, और वो उस पार्टी में जाने के लिए यस कर देती है। लेकिन जब वो पढ़ती है मैसेज में ब्रो लिखा हुआ है इसलिए वो अपने साथ पग को लेके जाती है। निक्की पग के साथ उस पार्टी में पहुंचती है लेकिन वो खुद बाहर रहती है और पग को अंदर भेजती है। क्यों? क्योंकि मैसेज में ब्रो लिखा हुआ था। पार्टी में जाके पग को पता चलता है कि टॉड फेल्प्स वो इंसान है जिसने इंटेलिजेंसिया को क्रिएट किया है, और वही है जिसने शी हल्क की वीडियो जो है पब्लिक की है। उसी पार्टी में फिर हमें एबोमिनेशन देखने को मिलता है। मैं भी एबोमिनेशन को देख के एकदम से हैरान था कि ये कैसे हो गया। एमिली ब्लॉन्स्की तो एबोमिनेशन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मतलब उसने इस रूल को तोड़ा है। लेकिन एबोमिनेशन को कोई आइडिया नहीं कि यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है, पार्टी हो रही है, वो शी हल्क के अगेंस्ट के लिए हो रही है। वो तो यहाँ पे एक चीयरफुल स्पीच देने आया है।
और उसी वक्त जेनिफर वॉल्टर्स वहाँ पे पहुंच जाती है, जो एमिल ब्लॉन्स्की को एबोमिनेशन के फॉर्म में देखती है। और वहीं पे हमें पता चलता है कि टॉड फेल्प्स जो है उसने शी हल्क का ब्लड चुराया है और शी हल्क के ब्लड को खुद के अंदर इंजेक्ट कर लेता है, जिससे वो हल्क बन जाता है। और फिर हम देखते हैं टॉड फेल्प्स को जेनिफर वॉल्टर्स पे अटैक करते हुए, लेकिन एबोमिनेशन जेनिफर वॉल्टर्स को बचा लेता है, क्योंकि अब एबोमिनेशन को पता है कि ये इवेंट जो है शी हल्क के अगेंस्ट हो रहा है। उसके बाद हमें हल्क की एंट्री देखने को मिलती है, जो कि एबोमिनेशन के साथ फाइट करने लग जाता है। फिर हमें टाइटेनिया दिख जाती है, मतलब पूरी खिचड़ी तैयार हो गई है यहाँ पे। और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड जो एक टर्निंग लेता है, मतलब शी हल्क जो है वो एपिसोड से बाहर आती है हमारे रियल वर्ल्ड में, क्योंकि शी हल्क को ऐसा लगता है कि इन्होंने फिनाले में खिचड़ी बना दी है, ये वो फिनाले नहीं जो शी हल्क को चाहिए था, इसलिए वो एपिसोड के बाहर आ जाती है रियल वर्ल्ड में और शी हल्क के राइटर्स के रूम में जाती है। बाय द वे, इस डोर पे एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो एक फ्री शी हल्क कॉमिक बुक पढ़ पाओगे। इस क्यूआर कोड की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, तो शी हल्क जो वो राइटर्स के रूम में जाती है, राइटर्स को समझाती है कि फिनाले को चेंज करो, ये वो फिनाले नहीं है जो शी हल्क चाहती है, जो शी हल्क को मिलना चाहिए। राइटर्स मना कर देते हैं, तो वो केविन फाइगी के पास जाती है। शी हल्क देखती है कि केविन फाइगी जो है वो एक एआई ब्रेन है, लेकिन क्योंकि सीरीज में एआई ब्रेन दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि रियलिटी में केविन फाइगी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब गलत है। केविन फाइगी एग्जिस्ट करते हैं। और हम देखते हैं कि मार्वल खुद को क्रिटिसाइज कर रहा है वीक वीएफएक्स के लिए। यहाँ पे मार्वल अपनी ऑनेस्टी दिखा रहा है, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन हमें यहाँ पे एआई ब्रेन और शी हल्क के बारे में और भी कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है, जैसे कि एक सेपरेट मूवी हल्क के ऊपर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी हो सकती है, ऐसा मुझे लगा था वो बात सुनकर। शी हल्क की जो चेंजेस डिमांड करती है एआई ब्रेन से, शी हल्क एपिसोड 8 यानी कि शी हल्क सीरीज के फिनाले के लिए एआई ब्रेन वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर देता है। और उसके बाद शी हल्क वापस एपिसोड में आ जाती है रियल वर्ल्ड से निकल के। और अब इस फिनाले एपिसोड में टॉड फेल्प्स जो है वो अरेस्ट हो चुका है अपने क्राइम के लिए। एमिल ब्लॉन्स्की भी अरेस्ट हो चुका है, क्योंकि वो एबोमिनेशन में कन्वर्ट हो गया था और उसे 10 साल की जेल हो गई है। हमें डेयरडेविल वापस देखने को मिलता है शी हल्क की ख्वाहिश पे जो उसने एआई ब्रेन से की थी। शी हल्क को अपनी जॉब वापस मिल जाती है और वो अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही है, जहाँ पे मैट मर्डॉक भी बैठा हुआ है। और एंडिंग में हमें हल्क देखने को मिलता है, जो कि सकार से वापस आ गया है और इस बार वो अकेला नहीं आया है, वो अपने बेटे स्कार के साथ आया है। मतलब समझ रहे हो, वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी इज फाइनली हैपनिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ मार्वल से कि वो इस मूवी को बहुत जल्दी अनाउंस भी करेंगे। इसी के साथ जो एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, जहाँ पे एमिल ब्लॉन्स्की जो है वापस वोंग के साथ जाता है और वापस शायद वोंग को ट्रेनिंग की जरूरत है एबोमिनेशन के खिलाफ। तो शी हल्क का फिनाले एपिसोड ओवरऑल एक गुड एपिसोड था, एक अच्छा एपिसोड था और इसकी एंडिंग ने तो पूरा दिन बना दिया मेरा। आई मीन फाइनली अब वर्ल्ड वॉर हल्क जो है हमें मार्वल में देखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल गाइस, इस एपिसोड ने जितना दिखाया है मैंने बस उतना ही बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको शी हल्क का फिनाले एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो भी कमेंट्स में बता देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए।